एक तरफ बांग्लादेश में उस्मान हादी की घटना को अभी बीते हुए कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और उसके नाम पर बवाल भी मच रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ अब एक नया कांड हो गया है। एक नए लीडर को ठीक उसी तरीके से निशाना बनाया गया है। अब भारत के लिए अलर्ट होने वाली बात है, क्योंकि बहुत तरह के प्रोपेगेंडा भी अब फैलने शुरू हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर भारत को टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जनरल मुनीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऊपर वाले की मदद से हम बच गए। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या हुआ था? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, सिद्धांत सिब्बल का ये ट्वीट है, जिस ट्वीट में इन्होंने दिखलाया कि देखो किस तरीके से बांग्लादेश में जो भारत का हाई कमीशन है उसको लोगों ने घेरा था और किस तरीके से भारत में जो हाई कमीशन है बांग्लादेश का उसमें लोगों को घेरा था। चितगांव की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चितगांव में किस तरीके से भीड़ इंडियन हाई कमीशन के पास आ गई थी, पथराव भी कर रही थी, हिंसक पथराव हो रहा था। और बड़े कमाल की बात है, अगर आप कोने में देखेंगे तो बांग्लादेश की फोर्स यहाँ पर खड़ी थी, इसके बावजूद यहाँ पर पथराव होते जा रहा था। ये घटना दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से थी। बांग्लादेश की फोर्स एक तरफ हो गई, उसने दरवाजे को खुला छोड़ दिया और बांग्लादेश के जो प्रदर्शनकारी थे वो पत्थर वगैरह यहाँ पर चला रहे थे। जबकि इसके उलट भारत में जो हाई कमीशन है उसके सामने भारतीयों ने भी कुछ प्रदर्शन किया, लेकिन कितने से हैं ये देख सकते हैं आप। और ये प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्वक था। बांग्लादेश की तरह भारत की फोर्स यहाँ पर दूर नहीं खड़ी थी, बल्कि गेट पे ही खड़ी थी और गेट पे खड़े होकर ये प्रदर्शनकारियों को इन्होंने तितर बितर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हमने क्या देखा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत की आलोचना आई। कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कुछ उस तरीके का सीन यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ एक और चीज नोटिस करने वाली बात है, स्क्रीन पर आप देखिए एक ट्वीट को। दरअसल अब से कुछ समय पहले फ्रांस 24 का एक वीडियो रिलीज किया जा रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि फ्रांस 24 की जो न्यूज रीडर है उसने कहा कि कथित तौर पर भारत के रॉ ने ये किया है जो यहाँ पर उस्मान हादी के साथ हमला हुआ है। बाद में इसे साबित किया गया कि नहीं, ये जो वीडियो है ये वीडियो एडिटेड वीडियो है, फेक वीडियो है। अब जरा सा सोचिए, फ्रांस 24 के नाम से वीडियो आता है, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से फैल जाता है। ऐसा लगता है जैसे भारत को ही टारगेट करने के लिए खास तौर पर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। उस्मान हादी के मामले में जांचकर्ता ने ये कहा कि अभी तक हम हत्यारे को पकड़ नहीं पाए हैं और हमें पता भी नहीं कि उसका लास्ट लोकेशन क्या है। अब इस बीच बांग्लादेश की परिस्थितियों में एक और खबर देखने को मिल रही है कि सरोद वादक भारत के सिराज अली खां ये पहुंचे हुए थे बांग्लादेश में, ये अपने कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने उस कार्यक्रम सेंटर को ही तबाह किया और जो भी वाद्य यंत्र थे उनको तोड़ फोड़ दिया। इन्होंने कहा कि वहां मैंने अपनी पहचान छुपाकर जान बचाई और मैं वहां से निकला। भारतीयों को लेकर उनके मन में जिस तरीके से द्वेष है, कोई भी भारतीय वहां सुरक्षित नहीं है। भीड़ जिस तरीके से कर रही है, ऐसे में लग रहा है जैसे कि शासन नाम का कोई चीज नहीं है। अब इन सब के बीच में ये घटना अभी खत्म नहीं हुई है और एक दूसरी घटना निकलकर सामने आ गई है। एक दूसरे नेता को, जो एनसीपी का छात्र नेता था और साथ ही साथ ये बंदा भी जुलाई क्रांति में प्रमुख रहा है, इसको उसी तरीके से गोली मारी गई जिस तरीके से उस्मान हादी को। अब ये काफी क्रिटिकल बताया जा रहा है, पता नहीं अभी इनकी मौत हो चुकी है या फिर ये अभी अस्पताल में है, क्योंकि जिस वक्त तक ये खबर लिखी गई उस वक्त तक ये कहा गया कि ये अस्पताल में इस वक्त क्रिटिकली बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा अननोन मैन है जो इतने करीब से सर पर ही गोली मारता है, चलती हुई गाड़ियों में सर पर निशाना लगाकर गोली मारकर वहां से निकल जाना। और सबसे अजीब बात है कि पकड़ में नहीं आ रहा है। इनके केस में भी वो पकड़ में नहीं आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि दरअसल
ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर एक माहौल बनाने की तैयारी हो रही है और ये माहौल दरअसल बनाने की कोशिश हो रही है भारत के खिलाफ। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनके आंतरिक विवाद हैं जो एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। अब क्या इस सारे हलचल से किसे फायदा होने वाला है? क्या यूनुस को फायदा होने वाला है, लंबे तौर तक रुक सकते हैं वो सत्ता पर, या फिर एक हलचल मचाकर भारत के बॉर्डर में कुछ हंगामा करने की कोशिश है? अभी डेनियल ब्रॉडमैन इनका एक ट्वीट देखेंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बना हुआ है, इसे लेकर इन्होंने कहा कि 1971 वाली चीज अब खत्म हो चुकी है। बहुत सारे भारतीय ये सोच रहे होंगे कि हमने 1971 में बांग्लादेश की मदद ही क्यों करी, जिस तरीके से नरसंहार हो रहा था। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश को तो भारत के साथ सहयोग करना चाहिए था। पाकिस्तान की तो समझ में आती है कि पाकिस्तान का जमीन का टुकड़ा छिन गया उनसे, तो पाकिस्तान इसलिए भारत से दुश्मनी निभा रहा है। बांग्लादेश को दुश्मनी निभाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर क्या बांग्लादेश बड़े बड़े देशों का एक खेल का मैदान बना हुआ है और क्या निशाने पे भारत है? भारत को लेकर कई लोग सवाल करते हैं कि भारत इस मामले में बहुत ज्यादा क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों एक्शन नहीं ले रहा है। तो भारत फिलहाल अपने बॉर्डर को पूरी तरीके से सुरक्षित कर रहा है। भारत नए बटालियंस भी उतार रहा है, S-400 से लेकर हर चीज सुरक्षित कर रहा है। लेकिन ये प्लॉट जो है, ये प्लॉट बड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ सोचा समझा प्लान हो रहा है। अभी असीम मुनीर का भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू सदक। असीम मुनीर ने यहाँ पर कहा कि हमें डिवाइन मदद मिली थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमें ऊपर वाले ने मदद की थी। जो लिखा हुआ है उसके अनुसार होता है कि ऊपर वाला मदद भेजता है। ये चीज हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय महसूस की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हाल फिलहाल में गठजोड़ खूब बढ़ा है, ये देखने को मिला है। कई बार उनके नेवी के चीफ, उनके आर्मी के लोग बराबर आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ स्रोत तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट भी बनाना चाहता है, एक सैन्य समझौता करना चाहता है, ताकि भारत के खिलाफ डबल फ्रंट खोल सके जब भी मौका मिले। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत के साथ पाकिस्तान लड़ने की कोशिश करेगा और क्या बांग्लादेश वो इनिशियल पॉइंट बनेगा? बांग्लादेश से समस्या और फिर दूसरी तरफ दूसरा फ्रंट और चाइना की मदद। अभी एक अनिश्चितता पूरी दुनिया में वर्तमान है। अमेरिका और भारत में ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है और अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत के ऊपर हर तरह के दबाव बना सकता है। ऐसे में भारत को चौकन्ना रहते हुए इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। ये एक सोचे समझे बड़े प्लान का हिस्सा भी हो सकता है और मौके का फायदा हर कोई उठाना चाहेगा। जिस तरीके से भारत बहुत तेजी से इकोनॉमिक तरीके से बढ़ रहा है अमेरिका के दबाव के बावजूद, ऐसे में भारत को रोकने के लिए, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत तरह की साजिशें रची जा सकती हैं। वैसे अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।